बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैंने डिस्कस करना है 20 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोनोलॉजी। इससे पहले 20 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोनेटिक्स मैंने डिस्कस किए थे। आप दोनों वीडियो को एज अ कंपैरिजन भी ले सकते हैं, यानी कि अगर कंपैरिजन का क्वेश्चन आता है तो सॉल्व कर सकते हैं। दोनों को समझने के लिए समझ सकते हैं। स्कोप, फीचर, कैरेक्टरिस्टिक और पर्पस, इन दोनों वीडियोस के अंदर मैंने फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी का कवर किया है। आप इतने इजी पॉइंट है ना ये कि ये आपको इजीली समझ आ जाएंगे। पर आज की वीडियो की तरफ जाने से पहले मैं बता दूं कि जो भी नोट्स मैं आपको स्क्रीन पे दिखाती हूँ वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप ले सकते हैं। अब चलते हैं अपने पॉइंट की तरफ। जो पहला पॉइंट मेरे पास मौजूद है वो डेफिनेशन का है कि फोनोलॉजी होती क्या है। फोनोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ साउंड्स इन अ लैंग्वेज। हर लैंग्वेज जो है वो एक सिस्टम के तहत बनाई गई है या बनी हुई है या बन गई थी लैंग्वेज, फिर उसका सिस्टम एक मुरतब किया था। और ये जो सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइजेशन है इन साउंड्स की, जब इसको स्टडी किया जाता है तो फोनोलॉजी के अंदर किया जाता है। मैंने आपको फोनेटिक्स में बताया था कि फोनेटिक्स के अंदर हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं कि साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है, कैसे एक जगह से दूसरी जगह जाती है और किस तरीके से सुनने वाला उसको सुनता है। लेकिन फोनोलॉजी के अंदर हम एक सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइजेशन को स्टडी करते हैं, यानी कि जो साउंड्स हैं उसको जब हम ऑर्गेनाइज करते हैं, एक सिस्टम उसका मुरतब करते हैं, तो हम वो फोनोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। फोनोलॉजी के अंदर एक लफ्ज़ बहुत ज़्यादा आता है जिसका नाम है फोनीम या फोनीम्स। फोनीम्स जो हैं वो स्मॉलेस्ट यूनिट होते हैं किसी भी साउंड के लैंग्वेज के अंदर, और ये डिफरेंट शेड करते हैं मीनिंग के अंदर। फॉर एग्जांपल आपके पास मैं एक वर्ड देती हूँ कि BIN और टिन, TIN टिन। अब यहाँ पे ब और ट, ये दो फोनीम जब चेंज किए जाते हैं तो वर्ड ही चेंज हो जाता है। फॉर एग्जांपल हम फोनीम यूज़ करते हैं BIN, तो बिन मतलब डस्टबिन बन जाता है, एक बिन जिसमें आप कचरा फेंक सकते हैं। और इसी ब को जब हम ट से चेंज कर देते हैं, TIN टिन बना देते हैं, तो वो एक मेटल बन जाता है। तो ये जो फोनीम्स हैं बेसिकली ये अपने अंदर मीनिंग कैरी करते हैं, और अगर इन फोनीम्स को चेंज किया जाए, यानी कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड को चेंज किया जाए, तो मीनिंग भी डिफरेंट हो सकते हैं। जैसे कि बिन के अंदर बताया और टिन का आपको मैंने एग्जांपल दी। और फोनोलॉजी के अंदर जो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड है, जितनी भी स्मॉलेस्ट यूनिट है साउंड के, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर 44 साउंड्स हैं, तो वो सारे फोनीम्स कहलाते हैं। इसके अलावा फोनीम्स जो हैं वो बेसिक अपने अंदर फीचर रखते हैं, जैसे कि कैसा फीचर, वॉइसिंग का, प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन का और मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन का। वॉवल की जब साउंड्स आप पढ़ते हैं तो आपको पता लगता है कि कुछ साउंड जो हैं वो वॉइस्ड हैं और कुछ अनवॉइस्ड हैं। फिर आपको पता लगता है कि डिफरेंट प्लेसेस होती हैं, लोअर, अपर, बैक, जो डिफरेंट जगहें होती हैं मुंह के अंदर जहाँ से डिफरेंट तरह के हम वॉवल प्रोड्यूस कर सकते हैं। और फिर मैनर भी इनका मुख्तलिफ होता है कि इनको मुख्तलिफ मैनर के साथ, कुछ को नाक के साथ प्रोड्यूस कराया जा सकता है, साउंड को, कॉन्सोनेंट्स को, नेजल साउंड को नाक के साथ प्रोड्यूस कराया जाता है, कुछ को लर्निक्स के साथ प्रोड्यूस कराया जाता है, कुछ को वोकल कॉर्ड की मदद से प्रोड्यूस कराया जाता है। तो कौन सा फोनीम क्या प्लेस रखता है, क्या मैनर रखता है, ये IPA में आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा फर्दर उनके डिस्टिंक्ट फीचर हैं सच एज वॉइस, अनवॉइस, स्ट्रेस, अनस्ट्रेस, वो भी हम किस में पढ़ते हैं, फोनोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। फोनोलॉजी के अंदर हम फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन को भी पढ़ते हैं। फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन बेसिकली क्या है कि साउंड्स को कोई ना कोई सिंबल दे देना राइटिंग के अंदर, ताकि हम उन साउंड को समझ सकें। फॉर एग्जांपल जो साउंड स है, तो उसको हमने S का सिंबल दे दिया है। ये फोनेटिक्स के अंदर पढ़ते हैं लेकिन फोनोलॉजी से भी कनेक्टेड है। अब फोनोटैक्टिक्स भी इसमें पढ़ा जाता है। फोनोटैक्टिक्स को वो रूल हैं जो गवर्न करते हैं कि साउंड को किस तरह से कंबाइन किया जाएगा तो क्या लफ्ज़ क्रिएट होगा। ये स्पेसिफिक होते हैं, ये चेंज नहीं होते। इसी तरह जैसे TIN टिन जो है वो कभी बिन नहीं बन सकता और बिन कभी टिन नहीं बन सकता। तो हर एक सिस्टम है, एक रूल है जिसके तहत हम साउंड को कंबाइन करते हैं और फिर हम एक लफ्ज़ को प्रोड्यूस करते हैं। इसके अलावा फोनोलॉजिकल प्रोसेस भी आपको मिलेंगे। ये वो बेसिकली रूल हैं जो सिंप्लीफाई करते हैं कम्प्लेक्स साउंड्स को। बहुत ज़्यादा अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है साउंड के अंदर, मोस्टली जो बच्चे साउंड प्रोडक्शन में प्रॉब्लम करते हैं उनके लिए ये फोनोलॉजिकल प्रोसेसेस को यूज़ किया जाता है। स्पेशली आप इसको यूज़ कर सकते हैं किसी भी लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग या उसका सिस्टम बनाने के लिए। इसके अलावा इसके अंदर आपको एलोफोन्स भी मिल जाते हैं। फोनीम्स जो होते हैं वो स्मॉलेस्ट यूनिट हैं, और फोनीम के अंदर अगर स्लाइटेस्ट वेरिएशन हो तो उसको एलोफोन्स कह देते हैं। इसके अलावा एसिमिलेशन का प्रोसेस आप पढ़ सकते हैं इसके अंदर।
असिमिलेशन का प्रोसेस है कि अक्सर दो साउंड ऐसी साथ इकट्ठी हो जाती हैं जो एक दूसरे में घुल मिल जाती हैं, और जब आप उसको प्रोड्यूस कर रहे होते हैं तो एक लग रही होती हैं, तो ये असिमिलेशन का प्रोसेस है। इसी तरह को आर्टिकुलेशन का प्रोसेस भी है। को आर्टिकुलेशन का प्रोसेस ये होता है कि जब प्रोडक्शन के अंदर एक साउंड दूसरी साउंड से इफेक्ट हो रही होती है। इसके अंदर आप कॉन्सोनेंट्स को पढ़ते हैं, सच साउंड जिनको प्रोड्यूस करने में वोकल ट्रैक के अंदर कंट्रैक्शन या एयर ट्रैप होती है। आप इसके अंदर वॉवल्स पढ़ते हैं। वॉवल्स ये होते हैं कि जो साउंड आप प्रोड्यूस करते हैं और उनके अंदर मुंह में हवा या एयर कंट्रैक्शन नहीं होती वोकल ट्रैक के अंदर, वोकल कॉर्ड्स के अंदर। इसके अंदर आप स्ट्रेस पढ़ सकते हैं कि कौन से सेलेबल पे आपने ज़्यादा फोर्स लगानी है, कौन से पे नहीं लगानी है। आप इंटोनेशन पढ़ सकते हैं। इंटोनेशन का मतलब है कि आपकी पिच क्या होगी, बोलने का अंदाज जैसे कहते हैं, कभी हम सख्ती से बात करते हैं, कभी आराम से बात करते हैं। फिर इसके अंदर सेगमेंटल और सुप्रा सेगमेंटल फीचर्स को पढ़ा जा सकता है। जितनी भी स्पीच हम प्रोड्यूस करते हैं उनको जब हम सेगमेंट्स में डिवाइड करते हैं तो वो सेगमेंटल है, और जब हम बहुत ज़्यादा छोटे सेगमेंट्स में डिवाइड करते हैं तो वो सुप्रा सेगमेंटल है। यानी कि जब हम उसका एनालिसिस करते हैं, उसको बहुत छोटा करके बहुत बारीक बीनी से माइक्रोस्कोप की नज़र से देख के उसको पढ़ते हैं। इसके अलावा टून जो लैंग्वेज की है वो भी हम फोनोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं कि राइटर की कौन सी टून थी। इसके अलावा बोलने वाले ने क्या इंटोनेशन यूज़ किया, क्या टून यूज़ की। थ्रू आउट द पैसेज हमें टून के बारे में पता लगता है, लफ्ज़ों की मदद से पता लगता है, बेशक हम उसको सुन ना रहे हो। आप यकीन करेंगे कि एक पैसेज आप पढ़ते हैं तो आप पता लगा लेते हैं कि जो ऑथर था वो उदास था या खुश था। तो ये टून भी जो है ये आप फोनोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। इसके अलावा आप सेलेबल पढ़ते हैं। हर लफ्ज़ के अंदर सेलेबल मौजूद होते हैं। सेलेबल बेसिकली एक सिंगल यूनिट ऑफ साउंड है जो कि अपने अंदर एक मीनिंग रखता है। तो ये आप सेलेबल की स्टडी भी फोनोलॉजी के अंदर करते हैं। मोर्फोफोनेमिक्स की जो स्टडी है वो भी आप इसके अंदर ही करते हैं, यानी कि फोनोलॉजी को रिलेट करते हैं मोर्फीम से, तो इसके अंदर आप स्टडी करते हैं। प्रोसोडी की स्टडी आप इसके अंदर करते हैं। प्रोसोडी की स्टडी क्या होती है, ये पोइम की स्टडी को कहते हैं कि पोइम के अंदर जो वोकलाइजेशन होती है, राइम, रिदम, स्ट्रेस, इंटोनेशन, पिच, टोन, जितना भी पोइम की जब आप क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं प्रोसोडी कहलाता है। उसके बाद आप फोनोलॉजिकल डेवलपमेंट का प्रोसेस पढ़ सकते हैं कि एक चाइल्ड जो है वो कैसे लैंग्वेज को एक्वायर करता है, फिर उसको कैसे बड़ा होता है तो कैसे एक्वायर करता है। बुढ़ा एक इंसान है, वो लैंग्वेज नया सीखना चाह रहा है तो वो कैसे उसको एक्वायर करता है और कैसे यूज़ करता है, और फॉरेन लैंग्वेजेस को कैसे यूज़ किया जाता है, नेटिव लैंग्वेजेस को कैसे यूज़ किया जाता है। इसी तरह साइकोलॉजिकल अवेयरनेस के अंदर भी ये आता है कि रिकग्नाइजिंग, मैनिपुलेटिंग द साउंड ऑफ अ सिंगल लैंग्वेज, सारी चीज़ें जो हैं आप ये फोनोलॉजी के अंदर पढ़ती हैं। उम्मीद है कि आपको फोनोलॉजी समझ आया होगा, डिफरेंट एस्पेक्ट और कैरेक्टरिस्टिक्स समझ आए होंगे। नोट्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी इन अ कमेंट बॉक्स। इफ़ you like the video you can like it, and if you really like the video you can share it with your friends. Thank you for watching. Allah.